बाबा साहब का संविधान है वो खतरे में क्यों है? देश का संविधान आज डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कहा कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मानसिकता सही नहीं है तो संविधान खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब हो, यदि लागू करने वाले लोगों की मानसिकता सही है तो संविधान सही साबित। अपनी विचारधारा को पढ़ लेना, तो किसी की औकात नहीं है कि हमको हराते हैं अपने डमरू पे। ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनका संविधान में भरोसा नहीं। मनुस्मृति मंदिर मस्जिद के नाम पे उस समय बिहार के साहब चोरी घोटाला क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सरकार ही गुंडों की है, गुंडों की भाषा बोलती है। और ये नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम भीड़ यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों की मांगे कि भारत को नफरत युक्त बनाना है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह जी। सर, ये जो आपने पोस्टर लगा रखा भारत को नफरत युक्त बनाना है, क्या भारत में नफरत फैल रही है? हाँ, नफरत फैल भी रही है और फैलाया भी जा रहा है। कौन फैला रहा है? तो इसमें वो लोग फैला रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहेब पेरियार फुले अम्बेडकर की जो विचारधारा पे नहीं चलते हैं। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं उनको देशद्रोही हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश जो है लोकतंत्र से चलता है, उस देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है, उस दस्तावेज का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे देश में जो बाबा साहेब की जो देन है वहाँ पे तमाम बहस और यहाँ पे जो भी राइट्स मिला है, क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज को ही नहीं, यहाँ पे सभी भारतीयों को राइट्स मिला है, वो भी मिला है संविधान के द्वारा। और ये है कुछ पार्टी है जो संविधान को नहीं मानती है और एक विचारधारा के जो लोग हैं वो संविधान को मानते हैं। तो यहाँ पे पार्टी है जो संविधान को नहीं मान रही है, एक जो मनुस्मृति वाले हैं। तो यहाँ पे इस देश में दो विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी और एक मनुस्मृति मनुवादी विचारधारा। तो उसमें जैसे मान लीजिए लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, नेहरू गांधी थे, ये जो तमाम जो लोग थे, जैसे इसमें मोहन भागवत हैं आरएसएस के जो हेड हैं, तो ये जो लोग हैं एक मनुवादी विचारधारा के। और जो आरएसएस का जो बंच ऑफ थट कहता है, ये आरएसएस के बंच ऑफ जो हेडगेवार थे, गोलवलकर थे, जो इनके गुरु थे, तो इन्होंने तमाम पुस्तक लिखी बंच ऑफ थट में। इन्होंने जो भी लिखा है ये तमाम यहाँ पे ओबीसी SC ST के खिलाफ में लिखा, जो इनका ग्रंथ है मनुस्मृति। तो हमारा ये दायित्व है कि हमारे देश में जो बाबा साहब का संविधान है वो खतरे में क्यों है? देश का संविधान आज डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कहा कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मानसिकता सही नहीं है तो संविधान खराब साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब हो, यदि लागू करने वाले लोगों की मानसिकता सही है तो संविधान सही साबित होगा। आज जो सामने दिख रहा है, कहते हैं संविधान में तो बदलाव की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात तो नहीं की जा रही ना। देखिए, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़े किए और यहाँ नेहरू और गांधी ने देश को 1000 टुकड़े किए। 16 अगस्त का 47 का जो प्रस्ताव है, यहाँ पे भारत को पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान को किए, बांग्लादेश को किए। जो उस समय का जो भारत था मौर्यकालीन के समय, जिसको कहते हैं 16 जनपदों में सबसे बड़ा जनपद था जो मगध था। तो यहाँ पे हमारा देश जो है ये देश अब नहीं रह गया है और देश को और तोड़ने की बात हो रही है। भारत बिल्कुल टूट चुका है और भारत को ही बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। सीधी सी बात है। अब इनको एकाएक भारत का नाम याद क्यों है? मोहन भागवत कहते हैं कि हमारी पुरखों की कुछ कमियां हैं कि जिन्होंने जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। भाई, ब्राह्मणों ने जातियां क्यों बनाई? जब तुम अपने से कह रहे हो, क्वेश्चन भी कह रहे हो, उत्तर भी दे रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है, अब ये इसरो के जो अध्यक्ष है कह रहे हैं कि जो साइंस जो शब्द है ये वेदों से आया है। तो आप बताइए कि जो 4 वेद है, 18 पुराण है, क्या यदि यहाँ पे वेद पुराण पढ़ने से किसी का लड़का संस्कृत पढ़ने से IAS जज कलेक्टर बनता है तो फिर देश के सिलेबस, अब ये बताइए कि देश के अंदर इतिहास के सिलेबस क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि उसमें सत्ता का वर्चस्व का खेल छिपा रहता है। विज्ञान और मैथ का सिलेबस क्यों नहीं चेंज होता है? अभी इन्होंने मुगल काल का इन्होंने चैप्टर हटाया। इस देश में मतलब तमाम कहते हैं ना, ये जो है गाय के संशोधन तो होना चाहिए ना परीक्षाओं में, चैप्टरों में। क्या पुराना इतिहास बच्चों को पढ़ाते रहेंगे? जब हम अपना इतिहास, बाबा साहब सीधा बोले कि जो कौम अपना इतिहास नहीं, जो जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी भविष्य नहीं बना सकते। उन्होंने देखिए, हमारे पुरखों ने इतना लिख दिया है ना, हमें लिखने की
हमारे समाज के लोग क्यों भटकते हैं? हम अपने पुरखों की विचारधारा पे नहीं चलते, ये हमारी कमी है। नहीं तो हम अपने पुरखों की अपने विचारधारा को पढ़ लेना, तो किसी की औकात नहीं है कि हमको हरा दे और आगे बढ़ने से किसी की बात यहाँ पे। लेकिन अब देश में तो सारे तरफ एकता हो रही है, आप कह रहे हो कि आज भी जातिवाद है, शूद्र है और ब्राह्मण वाली चीजें चल रही हैं। देखिए, हम बिहार जैसे स्टेट से आते हैं और बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब वर्चस्व इतना है ना कि एक समय था कि गांव में हम कुर्सी पर बैठते थे, खाट पे बैठते थे, हमारे पुरखे। अभी जब मैं बचपन में था तो पंडित जी पाए लगी और इतना मतलब घोर जातिवाद, अरे पंडित जी आ रहे, फलन उठ जाओ भागो भागो भागो, इतना जातिवाद, लोगों को डर भय था। तरक्की हुआ है, ऐसे हम ही नहीं कहेंगे, तरक्की हुआ है। वो जो भी देन है ना वो हमारी पुरखों का देन है, वो समाज नहीं चाह रहा है। आज गाँव में जातिवाद नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी का कोई गाली देगा ना तो आपका भाई कम से कम कॉलर पकड़ के 2 ही तमाचा मारेगा। आज जातिवाद मीडिया में है, कारपोरेट में, जुडिशरी में, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। गांव में जातिवाद नहीं रहा। ये लोग कैसे हमारे और आपके ऊपर शोषण कर रहे हैं। अब बताइए, देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? मोदी जी ने। 1 पेंशन 1 रैंक का नारा मोदी जी ने हरियाणा के रेवाड़ी में दिया। अब कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये कुछ नहीं करेंगे तो इससे तो सही होगा ना, 1 नेशन। सही होगा, पढ़ेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, ढिंढोरा इलेक्शन में क्या दिक्कत है? 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं सारी चीजों की बचत होगी। इनका संविधान बदलने का जरिया है। पंकजा मुंडे जो है संभाजी भेंडे की पोती, महाराष्ट्र की। आप जब पहली कार्यकाल बीजेपी का देखिएगा, उसमें उसने भाषण दी है। पंकजा मुंडे उसकी पोती है, उसने सीधा बोली कि बीजेपी दोबारा यदि सत्ता में आती है तो अम्बेडकर के संविधान को बदल दिया जाएगा। हालांकि इनका हाथ नहीं लगा। क्यों नहीं हाथ लग रहा है? हमारे कुछ बहुजन समाज के लोग 85% जिस दिन एक हो जाए ना, तो जो देश का, जो गांव का, पंचायत का जो पंच नहीं बन सकता, देखने को देश का प्रधान बना है। आप ये देखिए ना उनकी कैसी हिम्मत है। क्योंकि कहते हैं ना कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। हमारा घर फूटा हुआ है, हमारे समाज के लोग अभी यूनाइट नहीं है और वही मुद्दा से भटका रहे हैं। एजुकेशन की बात कोई नेता क्यों नहीं करता है? वो समझ रहे हैं। कोरोना काल में ताली थाली बजवा लिए, उनको पता है हमारे देश में मूर्ख कितने भरे हुए हैं। बताइए, शिक्षा का विकास तो करते हैं मोदी जी लगातार। शिक्षा का विकास खूब करते हैं, तो कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ो ही मत। कौन? ये देश बीजेपी नहीं चला रही है। देश जो बीजेपी नहीं चला रही है, देश आरएसएस चला रहा है। देश आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनका संविधान में भरोसा नहीं। मनु स्मृति मंदिर मस्जिद के नाम पे उस समय बिहार के शाहबाद जिले जो हमारा बक्सर और आरा जो आज बटा है, तो त्रिवेणी संघ बना था 30 में। उनका नारा था कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा करे बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। त्रिवेणी संघ चला, बाद में अर्जक संघ 40-50 के दशक में बना, लेकिन उस संगठन को लोग भूल गए। बाद में बामसेफ बना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग करे, कहीं ना कहीं नफरत फैला रही है, तो 2024 में फिर कौन आएगा? देखिए, राजनीति देश में जो वोट है 3 प्रकार से मिलते हैं। एक तो बीजेपी के डर से कांग्रेस को, कांग्रेस के डर से बीजेपी को, एक जाति के नाम पे। तो इस बार किस नाम पे होगी वोट? अब तो जनता डिसाइड करेगी ना, क्योंकि जनता मालिक होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदालत जनता का होता है। तो जनता को हम समझाएं, उससे बढ़िया है कि जनता हमको आपको समझाने लग जाएगी। क्योंकि अब जनता समझने लायक, अब समझाने लायक नहीं रही है। हमारे कहने मतलब बच्चा जो बच्चा तो उसको खिलाए, तो उसको पढ़ाए, तो ये पापा है, ये चाचा है, ये मम्मी है। तो जनता को और हम आप क्यों समझाएं? क्योंकि मीडिया का मतलब होता है कि एक माध्यम, संचार, जो जन तक खबर पहुँचे। अब इनको तो हम कहेंगे तो हमारी बात, जिन्होंने बाबा साहब की बातों को नहीं माना, हमारी आपकी बात को क्या मानेंगे?